ओके। तो आज हम शुरू करते हैं। बेसिकली आज हमने जो फर्दर आप लोगों ने प्रोजेक्ट करना है उस हवाले से डिस्कशन करनी है कि उसके अंदर आप लोगों ने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों से ये कंफर्म करना है कि ट्विटर की और लिंक्डइन की प्रोफाइल आप सबकी बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो थम्स अप, नहीं बनी हुई तो जो भी आप ओके, जिसकी नहीं बनी हुई वो दोनों ये बना ले और अपने ओरिजिनल नाम के साथ कोई ओरिजिनल नाम से मुराद है कि ये ना हो कि आगे कुछ और लगाया हो जो पहले ईमेल्स बनाई होती थी, प्रिंसेस समथिंग या एंजल समथिंग एक्सेट्रा। जो आपका नाम है उसी नाम से आपने बनाना। सेकेंडली, लिंक्डइन और ट्विटर पे मैंने ज़्यादा जोर दिया। वैसे तो जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, जितने भी आपके जहन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, वहां पर आपकी प्रोफाइल होना जरूरी है। ऑब्वियसली हर एक प्रोफाइल को मेंटेन रखना हर एक बंदे की बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो आपसे डेडिकेशन मांगता है। आप उसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हो, सिंक कर सकते हो कि एक जगह अगर आपने चीज अपलोड किया तो वो हर जगह अपलोड हो जाती है। अम, लेकिन अगर आप कोई एक दो लेकर चलते हो तो आई थिंक सो दैट वुड बी इनफ। अगर आप सब चीजों को एक साथ लेकर चलना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप वहां पर जो भी चीज अपलोड करो वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। पॉलिटिकल कोई भी चीज अपलोड नहीं करनी, या कोई भी गाना या मूवी जो सिर्फ और सिर्फ एक हद तक एंटरटेनमेंट हो वो अपलोड नहीं करनी, या अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स अपलोड नहीं करनी। कि मैं आज खाना खाने गया था बाहर तो ये हमने तस्वीर अपलोड कर दी है। तो अगर इस तरह की कोई चीज अपलोड करनी है तो वो व्हाट्सएप की हद तक ही होनी चाहिए, ना कि किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप जो भी चीज अपलोड करते हो वो अगला बंदा आपको हायर करते हुए देखेगा, और वो ये देखेगा फिर आपकी क्रेडिबिलिटी जॉब के हवाले से कैसी है और आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कैसी है। तो थोड़ी चीजों को अवॉइड करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते किसी रीजन की वजह से, तो आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसी वैसी तस्वीर भी ना लगी हो। जैसे अक्सर का व्हाट्सएप पे हम तस्वीर लगा लेते हैं, वो उस तस्वीर से भी अवॉइड करना। अगर अच्छे तरीके से जो भी हिजाब है, जो भी जिस तरह की भी है, वो करके एक तस्वीर आप अपलोड कर सकते हो, वो कर दो। अगर उसमें भी मसला है तो कोई तस्वीर अपलोड करने की फिर जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी वैसी तस्वीर वहां पर अपलोड नहीं करनी एज अ डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर। फिर बात आ जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बना के इसे छोड़ नहीं देना। आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड, कि ट्विटर या लिंक्डइन पर, वैसे तो एक ही चीज है जो आपने हर जगह अपलोड करनी है। पहले तो ट्विटर से शुरू करो। ट्विटर पर अपनी फील्ड से रिलेटेड पोस्ट करनी है आपने। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस से रिलेटेड है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए आपने एक कोड जो है, जिस तरह कोड स्नैप का मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, वो आपको कोड स्नैप को स्नैप बना लो अपने कोड की, और उस तरीके से वो आप ट्विटर पर अपलोड कर दो। नीचे लिख दो कि ये कोड क्या बता रहा है। आपने कोई ग्राफ बनाया, ग्राफ के नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दो ग्राफ किस चीज को बता रहा है। आप आइडियाज हर जगह से ले सकते हो, जीपीटी से ले सकते हो। ऑलरेडी कोई आपको अच्छा लगता है उस फील्ड के अंदर, बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसको फॉलो करते हो, वो देखो कि वो किस तरह अपलोड करता है चीजें। आइडियाज कैप्चर करो हर जगह से और फिर मिलाकर अपनी एक रोजाना की बेसिस पर चीज जो है वो अपलोड करो। उसका बेहतर तरीका ये होता है कि यू कैन स्केड्यूल योर पोस्ट इंस्टाग्राम पर या बाकी हर जगह पर स्केड्यूल हो जाती हैं। तो कोड स्नैप, एक तो ये है, ये वाली चीज मैंने आप लोगों को कहा था इंस्टॉल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक कोड लिखे और वो कोड आप शेयर करना चाहते हो कि भाई
ये कोड मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक काम करना शुरू किया हुआ था, तो लेट्स से हम बताना चाहते हैं कि ये वाला काम करने के लिए ये लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, ठीक है। हम इसका काम करने थे, बट ये चीज़ अपलोड करने वाली नहीं है। हम स्क्यूनेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा एक्सटेंशन में जाके कोड स्नैप को खोलेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको एक्टिवेट किस तरह करना है। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट और पी होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट और पी, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी ऊपर किया, और यहाँ पर अब हम कोड स्नैप सर्च करते हैं। कोड स्नैप, ये आ गया, लेकिन यहाँ जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट पी। मैंने इतना सेलेक्ट करना है, ये मैंने बताने कि मैंने स्क्यूनेस पे काम किया, तो यहाँ पर आपकी तस्वीर साइड पर रेडी हो गई है। ये इतनी इस तरह, अगर आपको लग रहा है कि तस्वीर लंबी है, छोटी है, मोटी है, तो आप उसको यहाँ से कुछ भी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन काफ़ी लंबी है, तो इस तरह करते हैं कि इसको नीचे लिख लेते हैं, और टाइटल भी लंबा, टाइटल को भी हम इस तरह करके, सेंटर में कैप्चर का बटन है, कैप्चर किया तस्वीर खींच जाएगी, वहां से पूछेगा सेव कहाँ पे करनी है, तो आपने डेस्कटॉप पर जहाँ पर आपका फोल्डर है वहां पे सेव करके सीधा अपलोड कर देनी है, साथ में कुछ लिख देना उस हवाले से। सो ये एक तरीका है। आपने ग्राफ को बना लिया, ग्राफ को सेव करना है, यहाँ पर साइड पे ऑप्शन आ रहा होता है। पहले मैं इसको कर दूं बंद। ये ग्राफ आपको बहुत अच्छा लगा है कि अच्छा ये मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो आपने यहाँ पर साइड पे ऑप्शन आ रहा था सेव का, सेव पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा कि कहाँ पर सेव करनी है। हर एक ग्राफ के साइड पर ये सेव का ऑप्शन आ रहा होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि आपने ट्विटर पर सिर्फ पाइथन से रिलेटेड नहीं, कुछ भी आप लोग अपलोड कर सकते हो चीज। आपको एक किताब अच्छी लगी है, आप वहां पर उस किताब की 2-3 लाइनें लिख करके ये किताब ये अच्छी बात है, जो पढ़ना चाहता है वो यहाँ से जाके ले सकता है, या नहीं भी अगर ले सकता तो बस ये बता दो ये किताब अच्छी है। इस तरह की चीजें हो सकती है। सो एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रोजेक्ट के हवाले से अब कुछ चीजें हम फाइनल कर लेते हैं। आज तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ ली हुई हैं, उसके अंदर डेटा को एनालाइज करना है। वो जो हम एनालिसिस करते हैं, वो चाहे बगैर किसी स्टैटिस्टिकल टेस्ट को लगाए करें, या स्टैटिस्टिकल टेस्ट को लगा कर करें। उसके अलावा कोई भी मॉडल हम बनाना चाहते हैं, कोई भी सवाल है वो प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, कोई नंबर को प्रिडिक्ट करना है या क्लासिफाई करना है, डेटा किस किस्म का है, ये सारा जितना भी हमने काम पढ़ा है। और अगर आपको इसके अलावा ये सारा काम करते हुए कोई नई चीज मिली है जो आपको अच्छी लगती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने डेटा एक्सप्लोर करना है सबसे पहले तो। डेटा एक्सप्लोर करने के लिए आपको 3 से 4 रिसोर्सेज बताए हुए हैं। एक तो सबसे पहला गूगल का डेटा सेट सर्च इंजन है। लेट मी शेयर द स्क्रीन, ताकि साथ साथ रिवीजन होती जाए कि कहाँ पर क्या काम करना है। एक तो ये हमारे पास सर्च इंजन है गूगल का, यहाँ पे आप लोग डेटा कोई भी आपके जहन में आता है वो सर्च कर सकते हो। मैंने ये लिखा है तो वो आपको ये बता देगा कि कार से रिलेटेड डेटा केगल पे मौजूद है, कार्स डेटा डेटा डॉट वर्ल्ड के ऊपर मौजूद है, टेंसर फ्लो डॉट org वेबसाइट है, यहाँ पे मौजूद है। केगल पर ज्यादा डेटा सेट पड़े हुए हैं।
कहीं dataset.activeloop.ai के ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी डेटासेट पड़े होंगे उनका लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरा, सीधा सीधा आप केगल पर चले जाओ, वहां जाके सर्च कर लो भी डेटा सेट्स, यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने जो भी आपको डेटा चाहिए वो निकाल लिया। यहाँ पर नीचे वैसे ही आपके जहन में कोई डेटा नहीं है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि ऑलरेडी डेटा सेट कौन सा पड़ा हुआ। तीसरा फिर आता है जो हमारे पास गिटहब। गिटहब को आप लेकर चल सकते हो यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी में नहीं, जनरल अगर आप सर्च करना चाहते हो, आपके जहन में यहाँ पर सीधा डायरेक्टली आपको डेटा नहीं मिलेगा, आपको रिपोजिटरीज मिलेंगे, उसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स लिखे सिंपली, तो यहाँ पर मुझे फिल्टर बाय कोड चाहिए, रिपोजिटरी चाहिए, क्या मुझे चीज चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज मुझे काम किया हुआ चाहिए। फिर ये सारी चीजें नीचे आ रही हैं कि प्राइवेट, पब्लिक, एक्सेट्रा। तो ऑसम ऑटो, ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर ये आ रहा है, ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन है कोई। लेकिन यहाँ पर इस वक्त सिर्फ डेटा नहीं है, डेटा सेट्स यहाँ लिखा हुआ है, ड्राइविंग डेटा सेट्स। तो इस तरह आपको बीच में जाकर ढूंढना पड़ेगा रिपोजिटरी के अंदर कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई। ठीक है, सिटी स्केप डेटा सेट, इसके ऊपर क्या क्या चीज पड़ी हुई है, सेल्फ रेसिंग कार्स के ऊपर डेटा कहाँ से पड़ा, कहाँ पे जाके लेना, एक्सेट्रा। तो इस तरह आप जाके ले सकते हो, और भी बहुत सारे डेटा रिसोर्सेज हैं जो कि आप लोग कर सकते हो, बट ये ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गूगल भी कर सकते हो, गूगल डेटा सेट के अलावा, लेकिन जो आप डेटा लो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। डेटा ऐसा ना हो कि किसी ने भी मुंह उठा के अपलोड कर दिया और आपने उसको इस्तेमाल कर ली। कभी भी जब भी आपने एनालिसिस करना है, मॉडल बनाना है, जो आप डेटा लोगे उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वो जो डेटा है वो आपने किस तरह लिया, कहाँ से लिया, अगर खुद इकट्ठा किया, खुद डेटा बनाया तो कैसे बनाया, सैम्पलिंग कहाँ से की है, किस तरह की है, एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रेफरेंस जब आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखना है, वो रिपोर्ट के अंदर आपने सबसे पहले ये बताना है कि भाई मेरा डेटा का रिसोर्स क्या है। ओके, ठीक हो गया। सबसे पहले आप डेटा एक्सप्लोर करोगे, डेटा एक्सप्लोर करोगे, आपके जहन में ऑब्वियसली कोई सर्टन होता है, बंदे का रुझान किसी चीज की तरफ, इंटरेस्ट होता है किसी चीज की तरफ, उससे रिलेटेड वो डेटा सर्च कर रहा होता है। जब उस तरह का डेटा या मिलता था, तो डेटा मिल जाता, तो वो डेटा को देखने के बाद उसके जहन में कोई सवाल उठता है कि अच्छा इस डेटा के साथ हम ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने सवाल बनाना, सवाल जब बन जाता है तो फिर आप कहते हो कि अच्छा जब ये मेरे पास ये सवाल है तो इस सवाल की तरफ अप्रोच किस तरह करना है, हमने ये चीज प्रिडिक्ट करनी है। आपने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाना है, डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट नहीं बनाना। इससे क्या मतलब है, अगर आपके जहन में सवाल आए कि गाड़ियां जो हैं वो BMW की ज्यादा महंगी होती है 2023 में, अभी तक BMW की सेल जो है वो कम हो गई, आपने सिर्फ ये कर दिया, ये एनालिसिस है, ये प्रिडिक्शन नहीं है। 2024 में BMW की गाड़ियां कम बिकेंगी इस कैटेगरी की, दिस इज अ प्रिडिक्शन। जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो एनालिसिस को बीच में लेकर आकर फिर प्रिडिक्शन करते हैं, जिस तरह हमने फ्लो अपना बनाया था स्टडी का, एनालिसिस किया पहले, उसके बाद हमने प्रिडिक्शन के ऊपर काम किया। इसी तरीके से आपने एनालिसिस करके प्रिडिक्शन की तरफ आना है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपके जहन में सवाल आया, आपने डेटा ढूंढा, डेटा ढूंढने के बाद आपने कहा अच्छा भाई मैंने ये चीज प्रिडिक्ट करनी है, ये चीज मालूम करनी, वो आपने मालूम करने के लिए डेटा को एक्सप्लोर किया, डेटा को उस तरीके से क्लीन किया, क्लीन करने के बाद डेटा को एनालाइज किया, एनालिसिस करने के बाद प्रिडिक्ट किया। ये पूरा स्टेप आपने करना है प्रोजेक्ट के अंदर। फाइनली मुझे आपकी एक रिपोर्ट चाहिए PDF के अंदर, वो PDF में आप चाहे मार्कडाउन के अंदर बनाओ, मार्कडाउन के अंदर अगर आपने बनानी है तो यहाँ पर डे 9 में ये वाली चीज पड़ी हुई है, ये वाली आप डाउनलोड करके यहाँ पर हेडिंग कौन सी लिखनी है, किस तरीके से तस्वीर लगानी है, किस तरीके से कोड लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग करोगे, एंड पर रेफरेंस जितने भी होते हैं रेफरेंसेस वो जरूर डालना।
आई एम गोइंग टू शो यू अ प्रोजेक्ट जो कि मैंने बनाया था, सिर्फ आइडिया देने के लिए। उसको कॉपी एज इट इज करना नहीं है, आप लोगों ने अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेकर आनी है। ये हमारा था प्रोजेक्ट, होटल बुकिंग को की जो कैंसिलेशंस हैं उसको प्रिडिक्ट करना था। अभी उसके ऊपर हमने रिपोर्ट बनाई थी, और इसके अंदर हमारे पास ये कोई 8 लोग थे। और फिर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने डाल दिए। अगर आप डालना चाहते हो डालो, नहीं डालना है इट्स अप टू यू, बट इट्स काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल थिंग। प्रोजेक्ट की समरी क्या होनी चाहिए? प्रोजेक्ट की समरी के बाद आपका डेटा की डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डेटा आपके पास क्या है। लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, आप बिजनेस अंडरस्टैंड करते हो, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, फिर डेटा उठाते हो, फिर डेटा को समझते हो, डेटा को प्रिपेयर करते हो, मॉडल करते हो, फिर उसको इवेल्युएट करते हो कि आपका मॉडल जो है वो बना तो आपने लिए, वो कितना अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही मॉडल बनाओ, यानी कि रिग्रेशन का प्रॉब्लम है और आपने सिर्फ लीनियर रिग्रेशन लगा के काम खत्म कर दिया। रिग्रेशन के और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हमने पढ़े हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग लगता है आप उठाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना उन चीज़ों पर जो हमने पढ़ी है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ समझ में आ रही है जो अभी तक हमने नहीं देखी, आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो प्रोजेक्ट में। क्योंकि आप जब इवेल्युएशन करते हो ना, किसी एक मॉडल की इवेल्युएशन से कोई खास फायदा नहीं होता। होता तो है कि अच्छा एक मॉडल बनाया, वो कितना काम कर रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि दो मॉडल्स में से फाइनल मॉडल हमने कौन सा लेकर जाना। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल जब आप मॉडलिंग करो तो एक से ज्यादा मॉडल्स बनाओ और उनको इवेल्युएट करके एंड पे अपना सजेशन दो। जिस तरह एक रिसर्च पेपर होता है, एंड पर आप कहते हो कि मेरा कंक्लूजन ये है इन सबको देखकर कि ये वाला मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी, इसलिए हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा डेटा कलेक्शन, डेटा कहाँ से उठाया है, कहाँ पर अवेलेबल है, अगर कोई बंदा उसको जाके देखना चाहता है खुद से, उस डेटा के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। और आपने उसको एनालाइज करते हुए कौन कौन से स्टेप्स किए थे, उसमें से क्या चीजें निकल के सामने आई। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया था, ईडीए जब आपने किया उसमें से क्या निकल के आया सामने, एक्सेट्रा। ये सब आपने करना है। ईडीए जब करना है तो उसका हर ग्राफ जो उसके रेलिवेंट है वो आपने डालना है। जब आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो हर चीज जो आप करते हो वो रेलिवेंट नहीं होती रिपोर्ट बनाने के। आप 100 चीजें करोगे, उसमें से कोई 50 या 60 चीजें ऐसी होंगी जो फाइनली रिपोर्ट में जाएंगी, 40 से 50 तक नहीं जाएंगी। तो अब आपने खुद देखना है कि आपने जो चीजें की हैं फाइनली वो आपके सवाल से कितनी रिलेट कर रही थी इवेंचुअली जो आपने रिपोर्ट में डालनी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया है, अच्छा ये एक गलत ग्राफ बना हुआ है, ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा। ये नीचे क्या लिखा हुआ है ये मुझे नहीं दिख रहा अनलेस और अनटिल मैं बहुत ज्यादा जूम करूं। तो इस तरह के ग्राफ जो अब आपके बने तो हमें देखना है कि ग्राफ क्या रीडेबल है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने मॉडल करना है तो मॉडल करते हुए कौन कौन से मॉडल आपने लगाए, क्यों लगाए, उसके पीछे क्या वजह थी। मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, मैंने के नियरेस्ट नेबर लगाया, सपोर्ट वेक्टर मशीन लगाया, नाइव बेस लगाया, फिर मैंने और बहुत सारे लगाया, एक्जी बूस्ट लगाया। सारे लगाए, उनके लगाने के पीछे वजह क्या थी, ठीक है। और उस मॉडल ने क्या किया, ये सारे काम जो है वो आप लोग बता सकते हो मॉडल के अंदर। ये रिपोर्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी आपने रिपोर्ट नहीं लिखनी। कीप इट वेरी क्लीन एंड प्रिसाइज। बहुत ज्यादा कहानियां नहीं लिखनी, ये कहानियों से भरपूर थी क्योंकि ये लंबा था प्रोजेक्ट। तो इस पे कोई आपको यहाँ नजर आ रहा होगा 46 पेजेस हैं इसके ऊपर। इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है। इवेंचुअली हमने इस पे ऐप भी बनाई थी स्ट्रीमलेट की, कि स्ट्रीमलेट की ऐप अगर बन रही है या आप लोगों पे है टोटली, अगर आप उस पर स्ट्रीमलेट की ऐप बनाना चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट फाइनली आप ये करोगे रन, कि ये हमारा क्योंकि काम ये था कि हमने ये बताना है कि होटल वाले अपना किस तरह देखें कि एक बंदे ने होटल बुक कराया तो वो कैंसिल नहीं होगा। जिस तरह हमें पता है बहुत सारे लोग सिर्फ डमी बुकिंग करवाते हैं कुछ मकासद की खातिर, और फिर वो कैंसिल कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स रखे, उनकी वजह से एंड पर आपको पता चल जाएगा कि
होटल कैंसिलेशन की चांसेस कितने। फिर आपको काम करते हुए रिकमेंडेशंस आएंगी कि अच्छा ये रिकमेंड हम कर सकते हैं। गाड़ियों के हवाले से जैसे मैंने बात किया, तो हम ये कह सकते हैं कि BMW की ये वाली क्लास वाली गाड़ी ये वाले लोग ज्यादा लेते हैं, तो इस तरह की मैन्युफैक्चर ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली मैन्युफैक्चरर फोकस जो है वो इस तरह का होना चाहिए, एक्सेट्रा। फिर कंक्लूजन आपने डालकर इवेंचुअली रेफरेंस जो है, यहाँ पर रेफरेंस बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिखे हुए, बट आप लोग रेफरेंस के लिए हेल्प ले सकते हो। अब रेफरेंस किस तरीके से लिखते हैं, आपने डेटा कहाँ से उठाया, एक आपका सबसे बड़ा रेफरेंस वो हो जाता है। आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही, पाइथन से आप जाके हेल्प ले रहे हो, पाइथन की अपनी वेबसाइट से, पाइथन की वेबसाइट से आपने जाके हेल्प ली, तो वो एक रेफरेंस हो गया। आपने स्ट्रीमलीट की वेबसाइट पे जाके हेल्प ली है, तो वो स्ट्रीमलीट की वेबसाइट यहाँ पे आप लिखोगे कि वो आपका रेफरेंस हो गया। आप गूगल के किसी पेज पे जाके पढ़ रहे होगे, अच्छा ये वाली चीज ये ऐसे करते हैं, वो रेफरेंस हो गया। गिटहब पर जाके कुछ कर रहे हो, वो रेफरेंस हो गया। आपने मेरी रिपोजिटरी पे जाके काम किया, वो रेफरेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जीपीटी इज नॉट अ रेफरेंस, यहाँ पे जीपीटी नहीं लिखना। जीपीटी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसे पूछना है भाई ये रेफरेंस इसका दो मुझे, और चेक जरूर कर लेना कि उसका रेफरेंस ठीक है नहीं, क्योंकि जीपीटी का अक्सर का लिंक्स गलत होता है। मेक श्योर कि वो जो लिंक हो वो ठीक हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हो। यहाँ पे मोर और लेस सारे के सारे ये वेब पेजेस हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन उठाई गई है। ये चीज इस तरह की, ऑब्वियसली आपको डेफिनेशन अगर कहीं की कोई चाहिए, आपको कोई तस्वीर उठानी है कहीं से, आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, वहां जाके तस्वीर उठाओगे, जहां से भी उठाई है उसका आपने यहाँ पर साइट करना है, उसका यहाँ पे रेफरेंस लिखना है और लिंक डाल देना कि भाई मैंने यहाँ से चीज ली थी। स्ट्रीमलेट की ऐप आपने बनानी है तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये फोल्डर है जब हमने फाइनल अपना प्रोजेक्ट जमा कराया था। एक ये जिसके अंदर मॉडल, इसके अंदर हमने जो मॉडल बनाए थे, ये फीचर डिस्क्रिप्शन, डेटा की फीचर डिस्क्रिप्शन कौन से हैं, जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स है सब क्या क्या बता रहे हैं, उसकी अलग से फाइल बनाई हुई थी। अगर आप उसको रिपोर्ट में डाल रहे हो तो टेक्स्ट TXT फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा डेटा था। प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हैवी था, ये एक IPYMB फाइल में नहीं आ पा रहा था और लोड नहीं हो रही थी फाइल, और बार बार लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो रहा था, इसलिए हमें 3 फाइल्स बनानी पड़ी थी। आपका काम क्योंकि छोटा होगा, आप एक ही फाइल बना सकते हो। अगर आपका काम भी बड़ा हो तो आप उसको अलग फाइल में बना सकते हो, लेकिन उसको नाम दे दो कि आपका मॉडल एंड डेटा है। फिर आपने आपने प्रेजेंट करना है, फाइनली प्रेजेंटेशन होनी चाहिए यहाँ पर। और प्रेजेंटेशन जो है, ये मैंने आपको खोल कर पहले भी दिखाई थी। जब ये आपको दिख जाए तो मुझे बता देना कि दिख रही है आपको, PPT दिख रही है। नहीं। अब हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो आपने प्रोजेक्ट किस तरह शुरू किया, किस फील्ड से था वो, फिर आपका प्रॉब्लम क्या था, आपने क्या सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है, उससे मिलता जुलता काम हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, आपके काम में नई चीज क्या है। इस सब बात, ये सारी बातें ऐड करना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक तरीका बताया कि इस तरीके से काम हो सकता है। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर डेटा सेट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमने डाल दी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम एनालिसिस की तरफ चले गए कि हमने पहले एनालिसिस किया था, और फिर EDA के ऊपर चले गए कि हमने ये सारी EDA की है, और इसके ये आप यहाँ पे देख रहे हो एक ग्राफ है, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा एक बुलेट पॉइंट या 2 बुलेट पॉइंट लिखे होंगे। बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट कम से कम अंग्रेजी जुबान में। जो आप लिखो उससे पहले तस्वीरें समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये सारा EDA साइड पे हो रहा है। उसके बाद डेटा प्रिपेयर हमने कैसे किया है, कौन से स्टेप इस्तेमाल किए हैं, वो करने के बाद प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में कौन कौन सा मॉडल लगाया है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, अगर तीनों लग रहे हैं आपके पास तो क्यों लग रहे हैं और कौन कौन से मॉडल लगाए हैं, फिर प्रिडिक्शन किस तरह हो रही है। इवेंचुअली मॉडल को डिप्लॉय किया था तो ये ऐप बनाई थी, अगर कैंसिल हो रहा तो ये वाला इमेज इस तरह का आएगा, अगर नहीं हो रहा तो इस तरह का आएगा। रिकमेंडेशन इवेंचुअली कौन सी हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो।
अगेन बहुत ही हैवी लोडेड काम करने की जरूरत नहीं है इस स्टेज पर, लेकिन इतना बच्चों वाला काम भी नहीं करना। बैक टू द फोल्डर। ये रिपोर्ट थी, और उसके अलावा ये ऐप का था। ये ऐप का क्यूआर कोड था अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है। तो बाकी कुछ और चीजें थी जो अभी आप लोगों को नहीं जरूरी। तो ये एक प्रोजेक्ट, जब आप किसी को प्रोफेशनली आपको कोई हायर करता है कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है कर दो, तो सारी ये चीजें उसके अंदर होती हैं। तो ये सारी चीजें आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप सारी करोगे। एक चीज जो मुझे आपसे चाहिए कि मॉडल और डेटा का फोल्डर होना चाहिए, एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक रिपोर्ट होनी चाहिए। बाकी जितना मर्जी आप चीजें करना चाहो वो आपके ऊपर है। अब डेटा कहाँ से उठाना है वो मैंने आपको बता दी है। प्रॉब्लम आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई काम आप स्क्रैच से करो। मैंने पहले भी कहा था कि इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि स्क्रैच से कोई काम किया जाए। ऑलरेडी जो चीज पड़ी हुई है उसको एक्सप्लोर करो, अगर आपको वो अच्छी लगती है 10-12 चीजें देखो जैसी, और उनमें से देखो अच्छा ये सब को मिलाकर अगर देखा जाए तो इन सब में ये चीज की कमी है, वो मैं पूरी कर देता हूँ। या अच्छा ये चीज इस तरह की हुई है, अगर मैं थोड़ा सा प्रेजेंट इस तरीके से कर दूं तो ये एक नई चीज बन रही है। कॉपी एग्जिस्टिंग काम नहीं करना। ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है और आपने कहा चलो यही उठा के कर देते हैं, ये नहीं करना। कोशिश करो कि थोड़ा सा क्रिएटिव हो। इवेंचुअली एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी आती है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं आती, ये मैटर नहीं कर रहा। आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, कोशिश करनी है कि एक्यूरेसी अच्छी आ जाए, लेकिन आपको भी नहीं पता कि एक्यूरेसी अच्छी कैसे लेकर आनी है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करता है, ये सारी बातें। कोशिश मेरी होगी कि इसके बाद कुछ अरसे बाद जो लोग सीखना चाहें मजीद, तो इसका अपर लेवल का डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट या कोर्स शुरू करवाया जाए, जिसके अंदर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किस तरह करते हैं, तस्वीरों के साथ प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, डीप लर्निंग किस तरह करते हैं, ये हम देख सकें। बट सो फार इतनी निटी ग्रिटीज में आपने नहीं जाना। बट अगेन बहुत बेसिक भी नहीं होना चाहिए ना, आईरिस के ऊपर किसी ने प्रोजेक्ट बनाया हो या टाइटैनिक रेड सेट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया हो, ऐसा नहीं करना। एक्सप्लोर करो। एक पूरा हफ्ता है आपके पास, आज से काम शुरू करो। अगले संडे डेट होगी इंशाल्लाह 22 अक्टूबर। 22 को इसी टाइम आपने आ जाना है, और मुझे आपकी फाइल जो है वो मिल जानी चाहिए 22 अक्टूबर की क्लास से पहले, जिप फोल्डर में। मुझे आपने ईमेल करना है, व्हाट्सएप नहीं करना। ईमेल आईडी आप सबके पास है, नहीं है तो व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर। जिप फोल्डर प्रोफेशनली ईमेल करनी है, प्रोफेशनली तरीके से मुझे ईमेल करनी है, मैं आपका क्लाइंट हूँ और आपने मुझे प्रोजेक्ट बना के दिया। ये ना हो कि बस आपने नाम लिखा, प्रोजेक्ट लिखा, बीच में कुछ बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं। एक प्रोफेशनल ईमेल आपने मुझे 22 अक्टूबर को सेंड करनी है क्लास शुरू होने से पहले। और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो 20 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए हर बंदे की। 20 मिनट्स मैक्सिमम टाइम पर आना है, ताकि हर बंदे को 20 मिनट पूरे तरीके से मिल सके। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उस बंदे से। हो सकता है कि कोई मेरे अलावा भी यहाँ पर लोग मौजूद हों, बट घबराने वाली बात नहीं है। आपने खुद को बिल्कुल कॉन्फिडेंट करके आना है कि मैंने काम किया, मुझे आता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इससे रिलेटेड कोई आप लोगों का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। जितना मैंने आप लोगों को बताना था बता दिया कि क्या करना है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। सबको क्लियर है कि क्या क्या करना है अगले एक हफ्ते में? गुड। राजा यू वर लेट। खैरियत? मेरे अब्बू का एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टंट है, इस वजह से हॉस्पिटल गए हुए थे, तो इस वजह से देर हो।
ओके। उनकी तबीयत अब कैसी है? अभी बेहतर है लेकिन बी अंडर ऑब्जर्वेशन। अल्लाह उनको शिफा दे। um, ओके। मीनवाइल किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे अप्रोच कर सकता है। सवालों जितने भी आपके जहन में सवाल आए आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी मैमुना। मैंने एक तो पिछले लेक्चर का पूछना था जिसमें स्ट्रीमलेट के बारे में बताया जी था, जी। वो अपलोड नहीं हुआ था अभी तक जब मैं देख रही थी, तो वो होगा अपलोड? हाँ जी हो जाएगा अपलोड इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक। ओके। तो दूसरा मैंने ये था कि स्ट्रीमलेट का मैं वो उस पे डाउनलोड करना चाह रही थी, तो मेरा जो कर्नल है वो 3.12.0 वाला था, तो उस पे तो नहीं जो है इंस्टॉल नहीं हो रहा था उसके ऊपर। तो फिर मैंने 3.11.6 पे किया तो फिर हुआ है वो। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब जो 12 वाला है, क्या उस पे वो अभी नहीं उन लोगों ने फीचर नहीं ऐड किया होगा उसका, या क्या है, क्यों नहीं हो रहा था? स्ट्रीमलीट का ना वर्जन के साथ बहुत ही ज्यादा मसला है। पाइथन के वर्जन के साथ भी और जितनी भी लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती हैं उसके साथ भी। तो ये स्ट्रीमलीट का अपना पीछे से इशू है इन लोगों के साथ। तो जो भी नहीं, मैंने इसलिए कहा था कि पाइथन का जितना भी लेटेस्ट वर्जन हो कभी भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वो किसी लाइब्रेरी के साथ पीछे से सही से कोलैब हुआ होता, ना ही हम कोई चीज एक्सटर्नल ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर, तो वो होती नहीं। तो ये जब तक इन चीजों को रिजोल्व नहीं करते, ये वर्जन का इशू नया नहीं है। ये पिछला 4 या 5 साल से इस तरह आ रहा है कि हमें बहुत लोअर वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता है स्ट्रीमलेट इस्तेमाल करने के लिए। तो बेहतर ये होता है कि पाइथन के हम एटलीस्ट 3 से 4 वर्जन इंस्टॉल करके रखें जो हमारे लिए काम करते हैं। एक 3.10.4 है जो कि मुझे बहुत पसंद है। सारी चीज़ें उसमें स्मूथली रन हो जाती हैं, कोई चीज़ मुझे एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती। मेरे सिस्टम में 3.10.4 है जो मेरे पास पर्सनल सिस्टम है उसके अंदर। उसके अलावा एक जो आपके पास नया आया होता है उससे एक या दो पीछे वाला आप डाउनलोड करके रखो। 3.12 है तो आपके पास 3.11 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, उसके 2 वर्जन हो। तो उसमें आपका काम आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो किसी पॉइंट पे आपको पांडास के अंदर भी मसला आ सकता है कि पांडास और नमपाई में उसका वर्जन का मसला, तो उसको भी आपको भी पीछे उसका पांडास और नमपाई का डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल करना पड़ सकता है। बट जितना मैंने अभी 3.11 को टेस्ट किया है वो पांडास के साथ इतना या नमपाई के साथ इतना मसला नहीं कर रहा। तो आपको वर्जन में इतना इशू नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रीमलेट की हद तक मसला आने का चांस है। तो जिसको भी स्ट्रीमलेट मसला है वो पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर भी पिछला वाला वर्जन डाउनलोड कर सकता है। टर्मिनल जो है हमारा VS कोड का, वहां पर जाकर भी पाइथन का डिफरेंट वर्जन पिछला वर्जन डाउनलोड किया जा सकता है। जी हाँ मोना आपने जी, कुछ और पूछना था? वही मैं कहने लगी थी कि जब मैंने 3.12.0 से स्विच किया 3.11.6 पे, तो मुझे लाइब्रेरी सारी दोबारा डाउनलोड करनी पड़ी, इंस्टॉल करनी पड़ी। हाँ ये ऐसा ही है कि आप एक अलग से फ्लोर बना रहे हो, कमरा बना रहे हो, आप उस कमरे के अंदर किचन बाथरूम तो बनाना ही पड़ेगा ना, नीचे वाला फ्लोर का तो नहीं इस्तेमाल कर सकते बार बार। तो ये चीज होगी। चलो अच्छी बात है, यू आर एक्सप्लोरिंग इट बाय योरसेल्फ, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा होगा। अम, कोई सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर काम करना चाहता है या कोई प्रोडिक्शन के ऊपर काम करना चाहता है, केकल के कॉम्पिटिशन्स को देखकर भी आइडिया लिया जा सकता है कि अच्छा ये वाला कंपटीशन चल रहा है, ये वाला मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम उन चीजों पे नहीं लगाना जो आप लोग नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस वक्त, उस लिहाज से अपने आप को देख कर एक प्रोजेक्ट उठाना है। आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग इवेंचुअली जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो अच्छा होगा। और फाइनली वो जो प्रोजेक्ट है वो आपका एज अ पोर्टफोलियो के तौर पे आपके गिटहब पर और आपके CV में लिखा जाएगा कि मैंने ये वाला काम किया था। और उसी की बुनियाद पर वी विल सेलेक्ट द विनर of this project competition, inshallah. And we'll try to come up with some sort of prizes as well. Anyone else? Okay. ठीक है फिर आचल आप लोग शुरू हो जाओ काम करना। जिस स्टेज पर कोई मसला आए यू कैन आस्क मी, लेकिन वो सवाल ऐसा हो जो मैं आपको जवाब भी दे पाऊँ, ये ना हो कि प्रोजेक्ट करने वाला सवाल ही हो।
तो इंशाल्लाह आपके प्रेजेंटेशंस के साथ और आपके फाइनल प्रोजेक्ट के साथ 22 अक्टूबर को मिलेंगे। दरमियान में किसी दिन भी शायद मैं आप लोगों को कह दूं कि कोई प्रोग्रेस हुई है अभी तक मुझे दिखाओ, तो आपने मेंटली तो फिर रेडी रहना है। लेकिन फाइनल दिन 22 है, 22 से आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 22 को हम फाइनल आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेंगे, 23 को रिजल्ट्स और सर्टिफिकेट की छोटी सी सेरेमनी रखेंगे, और 24 को ओपन डे रखेंगे जिसमें कोई भी आ सकता है आप लोगों के अलावा, कुछ भी कहने और आप लोगों का, आप लोग जो भी कहना चाहते हो एक्सेट्रा, दैट वुड बी, और या हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है उस हवाले से। तो फिर मिलते हैं 22 को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।